पिछले एपिसोड में हमने ब्लॉकचेन टेक्निक पर बात की थी। आपको बताया था कि बिटकॉइंस के लिए शुरुआती आधार मुहैया कराने से लेकर आज ब्लॉकचेन कई नए यूज केसेस के लिए एक बढ़िया टेक्निक का काम कर रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन को इतना अपार लोकप्रियता मिली तो उसका श्रेय बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को जाता है। Brought to you by CoinSwitch Kuber। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। आज क्रिप्टो ट्रेडिंग निवेश की दुनिया में एक बड़ा बज़ क्रिएट कर चुकी है। लोग इसे इन्वेस्टमेंट का बढ़िया तरीका मानते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं भी सोचते हैं। पर इस सब के बीच क्रिप्टो का क्रेज है और क्रिप्टो ट्रेडिंग एक हॉट टॉपिक। क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और क्रिप्टो करेंसीज इस दुनिया के भविष्य का एक ऐसा पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज बात करेंगे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बारीकियों पर। क्रिप्टो ट्रेडिंग CFD यानी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग की जा सकती है। दूसरा ये कि इन अकाउंट्स के जरिए किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के उतार चढ़ाव का अंदाजा भी लगाया जा सकता है और क्रिप्टोज में किसी एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किया जा सकता है, जिसके लिए एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ऑपरेट करती है। माने क्रिप्टो में ट्रेड करने का कोई बेस्ट या वर्स्ट टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो दुनिया भर में ट्रेड की जाती है, इसीलिए अलग टाइम जोन होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्रिप्टो मार्केट किसी न किसी जोन में हमेशा एक्टिव रहती है। ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो कॉइन्स का चुनाव करने से पहले मार्केट के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। एक सही स्ट्रैटेजी भी जरूरी है, क्योंकि जहां बाजार है वहां कंपटीशन और प्राइस का उतार चढ़ाव भी। स्टॉक्स में निवेश किया है तो बेसिक जानकारी आपको होगी ही, नहीं भी है तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या बॉट्स की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप एक्टिवली क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको अपने फंड्स एक्सचेंज पर स्टोर करने होंगे ताकि आप जब चाहे उन्हें एक्सेस कर पाए। साथ ही अगर आप कम या ज्यादा वक्त के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो आपके पास क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर वॉलेट बेस्ट सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल क्रोम, iOS वगैरह पर काफी ऑप्शंस फ्री में उपलब्ध है। ट्रेडिंग से जुड़ा एक जरूरी कॉन्सेप्ट है स्कैल्पिंग। इसे भी समझ ले। मूवी टिकट ब्लैक करने वालों को देखा और सुना जरूर होगा। मूवी टिकट ब्लैक करने वाले टिकट काउंटर से टिकट्स खरीद लेते हैं और दिन भर मूवी हॉल के बाहर जब भी टिकट की मारामारी होती है, टिकट्स को ऊंचे दाम पर बेचते रहते हैं। मुनाफा कमाने की यही तरकीब जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आजमाई जाती है तब इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। अंतर 2 है। एक तो मूवी टिकट ब्लैक करना इलीगल है, जबकि स्कैल्पिंग लीगल, और दूसरा कि मूवी टिकट का बेस प्राइस एक ही रहता है, जबकि स्कैल्पिंग तभी होती है जब प्राइस में बढ़ोतरी हो। मोटा मोटी कहे तो एक ही दिन में कई बार शॉर्ट टर्म के लिए किसी क्रिप्टो कॉइन की खरीद और बिक्री करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाना क्रिप्टो की स्कैल्पिंग कहा जा सकता है। बेशक 24 घंटे होती एक्टिव ट्रेडिंग ट्रेड करने के मौके देती है, पर इसके साथ ही रिस्क भी शामिल होता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का होना भी जरूरी है, ताकि अगर आप मार्केट को मॉनिटर नहीं भी कर पा रहे हो तब भी नुकसान से बचे रह सके। ऐसे में एक जुगाड़ है स्टॉप लॉस। आइए जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। स्टॉप लॉस भी इसी तरह का एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्टॉप लॉस माने नुकसान को लिमिट करना। ये एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग लॉस को सीमित रखता है। आपको शुरुआत में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आगे आप बड़े नुकसान से बचे रहते हैं। स्टॉप लॉस में दरअसल एक प्राइस सेट करना होता है। उदाहरण में समझते हैं।
मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी और स्टॉप लॉस यानी SL आपने 95 रुपए पर लगा दिया। अब अगर इसी क्रिप्टो की कीमत घटकर 83 हो जाती है तो भी आपका नुकसान 17 रुपए का नहीं 5 रुपए का ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही 95 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया था। शुरुआती लॉस जरूर हुआ, लेकिन यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि प्राइस और नहीं गिरेगा। और अगर कीमत गिरती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा लूज कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस से ऐसे नहीं होता। कुल मिलाकर हालात बद से बदतर नहीं होती। दूसरा ये भी है कि आप मार्केट में होते बदलाव के मुताबिक स्टॉप लॉस घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान से बचने के लिए डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाई जा सकती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या करें? क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार रखें ताकि आप स्कैम से बच सके। ट्रेड और इन्वेस्ट करते समय क्रिटिकल अप्रोच रखनी चाहिए, खासकर तब जब एक थर्ड पार्टी आपकी मदद करने का दावा करे। क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान आप इससे जुड़े तमाम ग्रुप्स और सोर्सेस से रूबरू होते हैं। ऐसे में बैकग्राउंड की जांच भी करते रहिए। एक्शन फ्रॉड के मुताबिक 2021 के पहले 9 महीनों में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़े स्कैम्स का आंकड़ा 7,000 से ज्यादा पहुंच गया था। ये आंकड़ा 2020 से भी 30% ज्यादा था। आपने सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी फिट बैठती है। केवल किसी एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग क्रिप्टो और डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर किसी एक क्रिप्टो का मार्केट क्रैश हो जाए तो भी आप बड़े नुकसान से बचे रहे। तीसरी और जरूरी बात यह है कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेड करने से बचना चाहिए। हालांकि इस मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत तेज आते हैं, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा ऐसे कॉइन्स में हो जिनकी कीमत लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ी स्टेबल हो, यानी जिनमें बहुत जल्दी उतार चढ़ाव ना होता हो। अफवाहों से बचें और दूसरों की देखा देखी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी ना बनाएं। अपनी रिसर्च, क्रिप्टो मार्केट की सही जानकारी और जिस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है उसकी गहरी एनालिसिस के बाद ही पैसा लगाएं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या ना करें? अपने डिजिटल वॉलेट या हार्ड ड्राइव जहां भी आपके क्रिप्टो एसेट स्टोर्ड है, उसके पासवर्ड को हमेशा याद रखें। याद नहीं रख सकते तो किसी सेफ जगह लिख कर रख लीजिए। संभावित खतरों की बात करें तो क्रिप्टो के बारे में एक बात बहुत साफ है कि नफा नुकसान और कॉइन्स के प्राइसेस का उतार चढ़ाव यहाँ तेजी से होता है। हालांकि क्रिप्टो की खासियत ये है कि यहाँ कम पैसा लगाकर भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। पेनी क्रिप्टो यानी कि बेहद कम कीमत के कॉइन्स लुभाते भी इसीलिए है कि इनमें हाई रिटर्न मिल सकता है। लेकिन किसी भी कॉइन में सिर्फ इसीलिए पैसा ना लगाए क्योंकि वो बहुत सस्ता है, बल्कि उस कॉइन की एनालिसिस करें। किसी क्रिप्टो करेंसी के कितने कॉइन मार्केट ट्रेड में आ गए हैं, टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर वो लिस्टेड है या नहीं, पंप और डंप की स्कीम जैसा कुछ तो नहीं है, ये तय किए बिना किसी भी नई करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। किसी क्रिप्टो के पिछले कुछ दिनों का मार्केट फ्लो चार्ट देखे बिना उसकी खरीदी ना करें। क्रिप्टो स्कैम। क्रिप्टो में क्या करें क्या ना करें के अलावा एक बड़ा खतरा और भी है, और जिस पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जानकारी रखने से हम इस खतरे से बच सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी क्रिप्टो की नकल नहीं उतारी जा सकती। क्रिप्टो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए सुरक्षित भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी नहीं हो सकती। क्रिप्टो वर्ल्ड ने हर तरह के लोगों को आकर्षित किया है, स्कैमर्स को भी। ज्यादातर क्रिप्टो स्कैमर्स लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे सिक्योरिटी कोड्स वगैरह पाने की कोशिश करते हैं। अमूमन ऐसे स्कैम्स के पीछे दो इरादे होते हैं। एक, या तो यूजर के डिटेल्स हथियाकर डिजिटल वॉलेट को हैक कर लेना।
दूसरा, यूजर के अकाउंट से किसी न किसी तरह स्कैमर के अकाउंट में क्रिप्टो ट्रांसफर कर लेना। इसके कुछ तरीके भी हैं, मसलन फिशिंग, रोमांस स्कैम्स, एक्सटॉर्शन ईमेल्स, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स वगैरह। साल 2017 का NHS रैंसमवेयर हैक या WannaCry साइबर अटैक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सबसे कॉमन स्कैम में से एक फिशिंग है, जिसमें टारगेट को ऐसे सोर्स से ईमेल भेजे जाते हैं जो भरोसेमंद लगे। सवाल है कि क्या इन स्कैम से बचना मुमकिन है? इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। कुछ हिंट्स आपको स्कैमर्स खुद दे देते हैं जिन पर आपकी शक की सुई घूम जानी चाहिए। मसलन क्रिप्टो में मुनाफे की गारंटी जैसा कुछ नहीं है। अब अगर आपको कोई ज्यादा मुनाफे की गारंटी दे तो सचेत हो जाइए, ये धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। फ्री मनी का प्रॉमिस। फ्री मनी प्रॉमिस हमेशा फेक ही होते हैं। कहीं ऐसा कुछ हो जहां फ्री क्रिप्टो देने जैसा वादा किया जा रहा हो तो फौरन वहां से रास्ता बदल लेना ही ठीक है। बात चाहे क्रिप्टो की हो या दूसरे किसी एसेट के पोर्टफोलियो की, किसी भी सूरत में अपने पासवर्ड या कीज किसी से भी शेयर ना करें। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है कि इसकी मार्केट का अचानक क्रैश होना। थोड़ी चर्चा इसकी भी कर ले। क्रिप्टो मार्केट क्रैश। किसी कंपनी के शेयर्स तेजी से घटने या बढ़ने लगे तो उसके पीछे सॉलिड वजह होती है। कंपनी की पॉलिसीज में बदलाव, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के आने या जाने जैसे इवेंट्स और कंपनी का बिजनेस। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ना तो कोई कमोडिटी है और ना तो कोई सर्विस। दुनिया भर में इसकी क्लास तय करने पर बहस चल रही है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस पर चलने वाला ये बाजार काफी उतार चढ़ाव वाला है। बेशक ये एक मनी मेकिंग फॉर्मूला तो है, लेकिन कब मार्केट कितना गिर जाए कह नहीं सकते। इसीलिए छोटे छोटे इवेंट्स ही इस मार्केट पर बड़े इफेक्ट्स डाल देते हैं। डॉज कॉइन की मिसाल ले लीजिए। एलॉन मस्क के ट्वीट ने मजाक में शुरू किए गए इस मीम बेस्ड कॉइन को कहां से कहां ला दिया। हालांकि उसके बाद ये तेजी से गिरा भी और अब डॉज कॉइन के चाहने वाले इसे $1 के प्राइस तक लाना चाहते हैं। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल बिटकॉइन का है, जिसकी कीमतें अब तक कई बार तेजी से घट बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर कहे तो क्रिप्टो बाजार संभावनाओं, अटकलों और मैनिपुलेशन पर चलता है। दूसरा ये कि दुनिया भर के देशों में इसे लेकर नियामकों का रुख भी साफ नहीं है। ऐसे में कहीं से क्रिप्टोस पर बैन की खबर भी आ जाए तो इनकी कीमतें धड़म हो जाती है। यूं भी जब किसी बाजार पर अनिश्चितता का ठप्पा लग जाए तो अफवाहों का असर भी उस पर ज्यादा होता है। ऐसे में क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हो जाना एक ऐसा फैक्टर है जिसे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दो पहलू ना हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ सावधानियों की जरूरत तो है ही, इसके कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो इसे बेहद सिक्योर बनाते हैं। मसलन क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है। इसीलिए यहाँ हर लेन देन को ब्लॉकचेन से जुड़े नोड्स वेरीफाई करते हैं। इसीलिए ट्रांजैक्शन में घपला होने की संभावना लगभग नामुमकिन होती है। साथ ही ब्लॉकचेन टेक्निक पर चलने वाले क्रिप्टोज में किसी तरह का बदलाव, उनकी कॉपी करना, नकली क्रिप्टो बनाना भी संभव नहीं है। क्रिप्टो के बारे में एक अच्छी बात है कि ये ग्लोबली ट्रेड करता है। दुनिया भर में तमाम कंपनियां अब क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगी है। ट्रेडिशनल करेंसीज में पेमेंट का ये एक बढ़िया विकल्प बन सकता है, खास तौर पर इंटरनेशनल पेमेंट्स की सूरत बनकर। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट का एक नया लेकिन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन लोग अब भी इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वजह है इसको लेकर एक अनजाना डर, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसे लेकर लोगों की जानकारी में कमी। और इसी कमी को दूर करने की हमारी कोशिश है एक नया पैसा, ताकि आने वाले वक्त में आपकी क्रिप्टो को लेकर जानकारी दुरुस्त हो सके। इसी कावियात में हम अगले एपिसोड में
कई विषयों पर एक्सपर्ट की राय लेंगे। आपके लिए इस शो को लिखा है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।